आज मैं कुंदन कुमार आपको सीबीएसई 12th क्लास की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक उसकी आज मैं कीपिंग क्वाइट जो कविता है पोएट्री सेक्शन की, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इस पोएम में पोएट पाब्लो नेरुदा किसके बारे में क्या बताते हैं और इस पोएम का थीम क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये मैसेज पोएम क्या छोड़ता है। द मैसेज ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज दैट वी शुड बी क्वाइट एंड साइलेंट फॉर सम टाइम एंड इंट्रोस्पेक्ट। कीपिंग क्वाइट लीव्स अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। ये जो पोएम का जो मैसेज है, जो थीम है, ये कीपिंग क्वाइट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। कहा भी जाता है कि ज़िंदगी में जितना आप शांत रहते हैं उतनी ही आपकी इम्पोर्टेंस इंसानों के सामने बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लोहा भी अपने शेप में तभी आ पाता है जब वो बिल्कुल शांत अर्थात ठंडा मोड में आ जाता है। सेम यहाँ पर भी पोएम में यही बातें बताई भी जा रही है कि इंसान को हमेशा क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, कुछ समयों के लिए साइलेंट भी रहना चाहिए। और इंट्रोस्पेक्ट है, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें खुद अपने आप को समझना कि मैं क्या हूँ। और कीपिंग क्वाइट एक मैसेज छोड़कर जाता है किसके बारे में, तो भाईचारा और शांति के बारे में, जो आप इसमें देखेंगे भी, समझ में आपको आएगा भी। इसके जो पोएट हैं, पोएट कौन है, जिनका फुल नेम की अगर मैं बात करूं, फुल नेम उनका रिकार्डो एलिएसर नेफ्टली रिएज बासोल्टो, और उनका जो लीगल नेम है, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, पाब्लो नेरुदा, जो कि वॉज अ चिलियन पोएट, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। क्योंकि पाब्लो नेरुदा कौन से पोएट हैं, चिलियन पोएट है। अब ये आप लोग को क्या पता है कि चिलियन क्या होता है? तो चिलियन, जो कि आप जानते भी हैं, यहाँ देख भी रहे होंगे आप कि चिलियन में जो वर्ड है, इसका पहला लेटर कैपिटल है, अर्थात ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। चिलियन, जो कि चिली दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है, नहीं, उसी को हम चील कंट्री के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी आप यहाँ देखेंगे भी। चिली बॉर्न इनका कब हुआ था, तो बॉर्न इनका 12 जुलाई 1904 पैरल चिली में हुआ था। क्योंकि चिली के बारे में जस्ट अभी बताए भी, चिली कहाँ है, चिली एक जगह का नाम है जो कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। इनका डेथ की मैं बातें करूँ तो वो 23 सितंबर 1973 में इनका डेथ हो गया। कहाँ, तो सैंटियागो चिली में ही। ये डिप्लोमेटिक पर्सन भी थे, साथ साथ में पॉलिटिशियन भी थे। अब मैं जरा सा मैं इस कीपिंग क्वाइट की जो मेन टेक्स्ट है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी आप देखेंगे भी कि इसमें क्या क्या बताता है। कीपिंग क्वाइट, ये लेसन अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ लेसन है कीपिंग क्वाइट। पाब्लो नेरुदा इज़ द पेन नेम ऑफ नेप्तली, जिसके बारे में अभी जस्ट अभी आपको ऊपर बताए भी कि नेप्तली रिकार्डो रेस बासोल्टो हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। जस्ट इसके बारे में अभी आप देखे भी हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, चिली के पैरल गांव में और टाउन में। नेरुदास पोएम्स आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। जब नेरुदास की अगर पोएम्स की अगर आप बात करें तो वो बिल्कुल आसानी से समझ जाने वाली इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं वो, और जो कि उन्हें वो सुंदरता में कम नहीं करता। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और उनको नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला किस फील्ड में, तो लिटरेचर के फील्ड में। कब, तो 1971 में। दूसरे की बात, इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। इस पोएम में नेरुदा किसके बारे में बात करते हैं, तो शांत रहते हुए भी आत्मविश्लेषण की जो आवश्यकता है,
जो नेसेसिटी है उसके बारे में वो बात करते हैं। और ख़ास करके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी पारस्परिक जो समझ है किसके बीच, ह्यूमन बींग्स के बीच, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो अनुभव है, उसके बारे में वो बात करते हैं और कैसे उसे क्रिएट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। कहा भी जाता है कि ह्यूमन बींग्स तो एक अपने आप में, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ह्यूमन एक बींग्स क्या है तो एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है तो फिर समाज में ही उसका जीवन शुरू होता है और समाज में ही उसके जीवन का अंत हो जाता है। कहा भी जाता है कि इंसान एक दिन के लिए ही पूरे जीवन जीता है, अर्थात एक दिन जीने का मतलब बस केवल डेथ से है। एक दिन मौत हो जाती है, पूरी जिंदगी की पूरी कहानी ही खत्म हो जाती है। अब मैं जैसा देखता हूँ कि इस पोइट ने इस कीपिंग क्वाइट में क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट 12। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग लगभग ना साल, आवर्स सबको काउंटिंग करते रहते हैं। नहीं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस 12 मंथ्स या 12 आवर्स ऑफ द डे कि मैं काउंटिंग करूँगा, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। आप क्या जानते हैं कि हम लोग सारे को उसको बिल्कुल शांत बना के रखूँगा, क्योंकि अभी तक वो शांत होंगे, काम एंड स्टिल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अब की बार पृथ्वी की जो फेस पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो हम लोग आज किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। लेट अस नॉट स्पीक, कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलो हम लोग कुछ भी नहीं बोले। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए रुकने की बात करते हैं। अर्थात रुकने का सेंस, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, इट मीन्स कि उस जगह रुकना। रुकने का मतलब केवल कदम से नहीं रुकना, टोन से रुकना। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और मैं अपनी बाहों को भी, अपनी आर्म्स को भी ज़्यादा इधर से उधर ना घुमाएं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। जानते हो ये जो मोमेंट होगा, ये जो क्षण होगा ना, ये क्या होगा तो एक आकर्षक क्षण होगा। एग्जॉटिक मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। एक आकर्षक मोमेंट होगा। विदाउट रस, ना कुछ भी तेज़ी से, ना इधर उधर चलने की आवाज़, ना तेज़ी से कहीं जाने की आवाज़। विदाउट इंजिन्स, ना कोई गाड़ी की चलने की आवाज़, ना कोई मशीन के चलने की आवाज़, ना कोई इंजन की चलने की आवाज़। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग एक साथ होंगे। इन सडन इंस्टेंसेस, जो कि हम लोग का ये अचानक, ये जो एनिएसिस जिस वर्ड में लगा मिले, इसको आप समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि ये बिल्कुल अचानक, अनभिज्ञता, अजनबीपन में ये सारे लोग, हम लोग एक साथ होंगे। न जाने इसका मतलब यहाँ अनभिज्ञता से है। अनभिज्ञता का मतलब क्या है? बिल्कुल इनोसेंस। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जानते हो जब व्यक्ति अगर शांत हो जाए ना तो बहुत कुछ का आंसर मिल जाता है। उसी प्रकार फिशरमैन के बारे में बातें होती, जो मछुआरे लोग होते। फिशरमैन भी अल्सो, जो कि कोल्ड सी में होंगे, लेकिन वो भी व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो लोग जो कि नमक को समुद्र में जो एक साथ तो इकट्ठा करने वाले काम करते हैं, वो भी किसके ऊपर देखेंगे? तो जो कि हार्ड हैंड्स है, जो दुखी से भरा हुआ जो हार्ड हैंड्स है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं ज़रा सा इसके बारे में आपको बताऊं कि इनके जो पत्नी का नाम है, इन्होंने 3 शादियां करी थी। कौन? तो पाब्लो नेरुदा, जिसके बारे में भी आप यहाँ नीचे देखेंगे, भी दिया भी है कि इनके 3 पत्नी का नाम क्या क्या है। एक है मैरिका एंटोनियोटा हाजनार वोजलैंड, जो कि उजल जाएंग, क्योंकि इनका 1930 में उन्होंने शादी करी, 1942 में उनकी शादी फिर खत्म। डेलिया डेल कैरल, जो कि सेकेंड स्पाउस, तो 1943 में शादी करे उनसे, पुनः फिर 1966 में शादी उनकी खत्म हो गई। और मैटिल्डे ओरिटिया, जिनसे शादी वो 1966 में करे, और फिर उनके बीच की शादी 1973, जिस साल वो डेथ करे थे, उस समय तक कंटिन्यूसली उनके साथ चली। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन में चलता हूँ। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉज, जो लोग
ग्रीन वर्ड्स के यहाँ मतलब है क्या, क्योंकि हु एक्सप्लॉइट ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफॉरेस्टेशन। आज हम लोग बात करें उस पर, जो ग्रीन वर्ड्स है मैं उस पर आज हम लोग उसकी तैयारी भी करेंगे। वे लोग वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। किसके साथ? तो गैस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गैस इस्तेमाल करते हैं उस पर भी। वॉर्स विथ फायर, खास करके वॉर्स उसके बीच भी, जो आग के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा आग को जलाना। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और साथ साथ मैं उसके ऊपर आज विक्ट्री, उसके ऊपर आज मैं विजय हासिल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके बीच सर्वाइवर्स नहीं भी हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, हम लोग क्या पहनेंगे? आज हम लोग उसका साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, आज मैं उन लोगों की जो भाईचारे के बीच, अभी जो मैंने बताया ब्रदरहुड के बारे में भी, मैं सारे लोग इधर, तो उनके ब्रदर्स जो लोग बिल्कुल सेड में, जो उनकी छाँव में डूइंग नथिंग, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके समीप आज हम लोग चलेंगे और उनको कुछ काम करने के लिए उनको बाध्य करेंगे। अर्थात यहाँ जो बताया है कि एक्टिविटी इज़ वेरी एसेंस ऑफ लाइफ। एक्टिविटी क्या है? तो एक जीवन का सही में वो एक सार है। और इनएक्टिविटी इज डेथ। इनएक्टिविटी क्या है? डेथ है। बट फॉर अ फ्रेश बेटर एंड यूजफुल एक्टिविटीज लिटिल स्टिलनेस इज एसेंशियल। कोई ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूसली आप काम करें, लेकिन एक्टिव थोड़ा सा पोर्शन में रहे, आपकी एक्टिविटी चल रही हो। इनएक्टिविटी एक डेथ के समान है। उससे अच्छा है कि कुछ ही काम सही आप उसको करें, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप अगर अपने आप में निष्क्रिय हो जाते हैं तो उसका मतलब ही बेकार हो जाता है। इसलिए पोइट ने निष्क्रिय रहने से भी मना करा है। लेकिन यहाँ क्वाइट रहने का मतलब क्या है कि शांत माइंड से हो, शांत शरीर से नहीं। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, क्या हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए विथ टोटल इनएक्टिविटी। किधर की ओर? टोटली इनएक्टिविटी के बीच नहीं, पूरा निष्क्रियता। कहता है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। अब यहाँ जो अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आई वॉन्ट, लाइफ क्या है? तो लाइफ इट इज़ अबाउट, इसके बारे में बताने की कोशिश करता है क्या है कि आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी रूपों में हम ये कंफ्यूज नहीं कर सकते, थोड़ा भी इसको छोड़ नहीं सकते। किसकी? डेथ को। आज नकल कभी न कभी तो मेरे पास डेथ आएगी ही नहीं, और इसको हम सहन भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब यहाँ सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। अगर हम लोग बस सिंगल माइंडेड अगर नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, तो हमारा जीवन जो मूविंग करने वाला इधर से उधर होता ही रह जाता। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अभी तक, लेकिन अब की बार मैं कुछ अगर नहीं कर सकता हूँ, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ज़्यादातर जो शायद उसकी बहुत बड़ी एक साइलेंस माइट इंट्रैप्ट दिस सैडनेस। अगर मैं थोड़ा भी उससे ज़्यादा साइलेंट अगर रहूँ, अगर मैं वो ज़्यादा काम ना करूं, तो जानते हो क्या होगा? हो सकता है कि वे मुझे इंटरप्ट कर दे, बोलने में बाधा डालने में रुकावट पैदा कर सकते हैं वो। दिस सैडनेस, और इस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और जानते हो ये इस प्रकार की जो सैडनेस है वो कभी भी ना समझने वाली हमारे बीच जब भी कभी वो अगर आएंगे, हमेशा मुझे डेथ की धमकी देंगे। यहाँ डेथ कहने का सेंस है कि डेथ है वो। डेथ कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान की डेथ बस एक ही बार में हो। डेथ इंसान की जब अपमान होता है उस समय भी इंसानों की डेथ होगी। जब विशेष ज़्यादा जब अगर साइलेंस रहेंगे जीवन में, जब अगर काम आप नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आपकी बार बार बेइज्जती होगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी मुझे कुछ सिखा सकती है। एज वेन, जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज़ जब अगर मरा हुआ दिखता प्रतीत होता है, उस समय उसे लगता है कि शायद मुझे पृथ्वी कुछ सिखा रही हो।
एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में ही चल के वो प्रूव भी करेगा कि वो जिंदा भी है। क्योंकि यहाँ ये बार बार बताने के पीछे कारण ये है कि बिल्कुल सोल के तरीका से है। इट विल बी लाइक बर्थ ऑफ द सोल, नहीं, पुनः फिर इस रिवर्थ करना उसके बारे में बताती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 12 महीने 12 घंटे की मैं काउंटिंग करूँगा और आप लोग शांत रहें, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और मैं चलूँगा। ये बातें कहकर पोइट वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ जो कंडीशन है सैडनेस का, सैडनेस यहाँ किस चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करता है, तो सैडनेस क्या है, सैडनेस उस समय पोइट की जो डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ जब भी आप सैडनेस वर्ड देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है जो कि इंसान को जीवन जीने में कहीं ज़्यादा, कभी कभी जब इंसान बहुत ज़्यादा जब बिज़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब उसको जीने में कहीं दिक्कत होने लगती है, तो उस कंडीशन में उसे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उस समय के लिए इन्होंने ये सैडनेस को इस्तेमाल किया है पोएट ने। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।